बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के मामले के हवाले से। सना जावेद से शादी हो गई शुएब की, लेकिन मामलात हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सना जावेद आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टॉप ट्रेंड है, लेकिन इस दौरान एक ख़बर आई और ख़बर बड़ी हैरान कुन इसलिए कि आप भी सुनकर हैरान होंगे। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। चेमगोइयाँ हैं, अफवाहें हैं कि शायद सानिया मिर्ज़ा ने शुएब से करोड़ों रुपए की डिमांड कर ली है इस तलाक़ के बदले। ये सारी सूरत हाल है क्या? सानिया मिर्ज़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नया पैगाम जारी किया है। वो क्या पैगाम है? और साथ साथ कुछ और भी ख़बरें हैं कि अब सना जावेद और शुएब मलिक कहाँ रहेंगे, उन्होंने कहाँ जो है आगे के दिन गुजारने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से क्या बंदोबस्त किया है, और जो उमैर जसवाल हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मामले पे जो कुछ भी अब तक जो है सामने आया है और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में और अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। बहरहाल जी, आता हूँ असल मामले की तरफ। आपको पता है कि जब से ये हुआ है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा वाला, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि सानिया मिर्ज़ा कोई आम खातून नहीं है। वो एक टेनिस स्टार है जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में और भारत का झंडा लेकर वो पूरी दुनिया में घूमी और एक बहुत बड़ा नाम था। और इसी तरह शुएब मलिक भी कोई आम नाम नहीं, कोई छोटा नाम नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर और वैसे भी अगर दूसरे ममालिक में जैसे अब BPL वगैरह या बाकी जितने भी होते रहते हैं, उनमें लीग्स जितनी भी होती हैं, उनमें शुएब मलिक ने हमेशा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और शुएब मलिक भी क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग नाम ज़रूर रखते हैं। जब ये शादी हुई थी और अब जब ये तलाक़ हुई है, तो इन सारे मामलात को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो ख़बरों से भरा पड़ा है और आप कोई भी पेपर उठा लें वहाँ पे इस तरह की ख़बरें आपको मिलती हैं। लेकिन साथ साथ जब ख़बरें आती हैं तो साथ फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, चेमगोइयाँ, अफवाहें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिनको लेकर लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं कि इसमें किस हद तक हकीकत है। कोशिश होती है कि उन मामलात के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके और चीज़ें लेके आपके साथ शेयर किया करें। मैं बताता हूँ आपको कि ये जो मामला है, ये असल बात क्या है कि सानिया ने शुएब से तलाक़ के बाद कोई करोड़ों रुपए की डिमांड की है। वो सारा मामला मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर सानिया मिर्ज़ा ने एक बयान जारी किया है, वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। आपको पता है कि आज भारत का जो है वो यौम जमहूरिया था और इस मौके के ऊपर भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने हर साल की तरह वो हर साल जो है भारत के यौम जमहूरिया के ऊपर अपना कोई बयान ज़रूर जारी करती हैं। उन्होंने इस दफ़ा भी सोशल मीडिया अकाउंट से जो है एक खसूसी पैगाम जारी किया है। इस खसूसी पैगाम में इस सानिया मिर्ज़ा ने जो है वो एक तस्वीर लगाई है इस यौम जमहूरिया की मुनासबत से, और वो एक ग्राउंड की तस्वीर है जिसमें वो खड़ी हुई हैं और उन्होंने भारतीय परचम जो है वो अपने हाथ में थामा हुआ है। और उस तस्वीर के कैप्शन में सानिया मिर्ज़ा ने लिखा कि जी अपनी कौम की नुमाइंदगी करने पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। ये उन्होंने जो है इंग्लिश में लिखा है। और आज जो है आपको पता है कि भारत में यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है और ये यौम जमहूरिया जो है इसके ऊपर परचम वगैरह लहराया जाता है और कहा जाता है कि भारत में जो है वो जमहूरियत है। जो भी है बहरहाल है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है और उसके ऊपर बात की जा सकती है, बट ये है कि इसके बारे में। अब आता हूँ उस मामले की तरफ। आपको याद होगा जब शुएब मलिक की सानिया मिर्ज़ा से शादी हो रही थी तो उस वक्त एक खातून सामने आई थी जिनका नाम गालिबन आयशा सिद्दीकी था, मुझे जो याद पड़ता है। वो एक स्कूल टीचर थी और उन्होंने ये दावा किया था कि वो शुएब मलिक की बीवी है। जब ये सारा मामला हुआ वो आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोला मचाया, इधर उधर ये सारा मामला हुआ और उसके बाद एकदम से वो खामोश हो गई। जब वो खामोश हुई तो मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चली थी कि शायद उनकी शुएब मलिक से कोई डील हो गई है और उस डील के हवाले से उस वक्त ये भी कहा गया कि जो आयशा सिद्दीकी हैं उन्होंने शुएब से इस डील के 15 करोड़ रुपए लिए हैं। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है इन खबरों में कितनी सदाकत थी, क्या कुछ था, लेकिन उस वक्त ये खबर ज़रूर सामने आई थी। अब वो मामला तो एक तरफ, लेकिन अब फिर खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जी सानिया मिर्ज़ा जो है वो शुएब मलिक से कोई पैसे मांग रही है। जहाँ तक ये बात पैसे मांगने वाली है, इस हवाले से कोई चीज़ कन्फर्म नहीं हो रही, लेकिन ख़बर ये है कि ये वो पैसे ज़रूर हो सकते हैं कि जो सानिया मिर्ज़ा ने जो है वो शुएब मलिक को
खुद दिए हों कैश की सूरत में, किसी प्रॉपर्टी की सूरत में। ये कोई गोल्ड हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। जितने भी सहाफ़ी जो राब्ते में रहे सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक से और जो इस चीज़ को कवर करते रहे या इन चीज़ों पे जो है एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ दे रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये वो कोई अमाउंट ज़रूर हो सकती है, नॉट कन्फर्म, बट ये है कि वो ये भी समझते हैं कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है कि सानिया ने इस चीज़ के बदले में या इस चीज़ के हवाले से कोई शुएब से पैसे मांगे, क्योंकि सानिया को पैसों की ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं है। वो खुद बहुत, आपने उनके एसेट्स, बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस की हैं, पिछले दिन उनके एसेट्स सामने आए थे जो कि बिलियंस में थे, और उनको मेरा ख़ास है शुएब मलिक से कोई इस किस्म की जो है वो पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो खबर एक चल रही है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए मांगे और ये सारी सूरत हाल है, वो किसी हद तक जो है वो खबर दुरुस्त नहीं लगती। क्योंकि अगर मांगने होते तो जब ये तलाक़ का मामला होता है, ये जो डिवोर्स का प्रोसेस है, ये अब बाकायदा डेट आ गई है कि ये 7 जून सन 2023 को मुकम्मल हो गया था, ये जो डिवोर्स वाला प्रोसेस था इनका। तो अगर ये कोई मामला करना होता सानिया मिर्ज़ा ने, तो वो जब तलाक़ का मामला हो रहा था तो शराइत में भी लिखवा सकती थी कि जी मैंने इतने पैसे दिए हैं या इतनी प्रॉपर्टी है या इतना गोल्ड है या ऐसी कोई चीज़ है जो शुएब के पास है तो वो मुझे वापस मिलनी चाहिए। उस वक्त अगर ये नहीं हुआ तो अब जो ये ख़बरें सामने आ रही हैं, मुझे जो है ये जो जितने भी दोस्तों से बात हुई है, जितने भी साफ़ इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि जी ये मामला ठीक नहीं लग रहा और ये मामला जो है वैसे ही एक ख़बर जिस तरह उड़ाई जाती है वो है। अब आता हूँ कि जो शुएब की फ़ैमिली है, अच्छा मैं आपको वो बता दूँ कि जी सना जावेद और शुएब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे कराची में एक अपार्टमेंट ले लिया है और उस अपार्टमेंट में रहने का फ़ैसला किया है। ये लोग वहीं रहेंगे। दूसरा मामला, जैसे मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सानिया को शुएब की फ़ैमिली से और शुएब की फ़ैमिली को सानिया से कोई गिला नहीं है। शुएब की फ़ैमिली ये समझती है कि सानिया मिर्ज़ा एक बेहतरीन औरत थी, अच्छी औरत थी और शुएब को उसे तलाक़ नहीं देनी चाहिए थी। और सानिया मिर्ज़ा भी शुएब की फ़ैमिली के हवाले से बहुत अच्छे जज्बात रखती हैं और वो ये समझती हैं कि शुएब की फ़ैमिली जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतर थी, और उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि वो शुएब और सानिया का रिश्ता बचा सकें। बच्चे को लेकर इज़ान 6 साल का हो गया जो शुएब का बेटा है, तो सानिया मिर्ज़ा भी यही समझती हैं और शुएब की फ़ैमिली भी सानिया मिर्ज़ा को अच्छे अल्फाज में याद करती है। तो ये वाला मामला जो है, इनको एक दूसरे से कोई शिकवा नहीं है और ये सारा मामला, और इन्होंने कोशिश भी की ये मने, लेकिन ज़ाहिर बात है शुएब एक ख़ुद मुख्तार आदमी है। इसी तरह सानिया ने अब बाकायदा तौर पे एक ख़बर आई है कि उसने भी ये एतराफ़ किया है कि जब वो शुएब मलिक से शादी कर रही थी, जब शादी का फ़ैसला किया था शुएब मलिक से, तो उस वक्त उसने बहुत सारे लोगों से बात की थी। अपने जो उसके सर्कल में लोग थे, जो अपनी फैमिली के लोग थे, उनसे जब बात की कि मैं इस तरह एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है उससे शादी करने जा रही हूँ, तो सानिया ये कहती है कि उस वक्त मुझे मेरी बहुत सारी फैमिली के बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो मना किया था, मुझे कहा था कि ऐसा मत करें, आपको बाद में शायद पछतावा हो। सानिया मिर्ज़ा ने अब ये बाकायदा तौर पे एतराफ़ किया है कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए कि मुझे इस चीज़ का अब पछतावा है कि मैंने वो जो फ़ैसला किया था वो बहुत गलत फ़ैसला था। मुझे शुएब मलिक से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके जो फ़ैसले होते हैं उसके ऊपर आपको पछताना पड़ता है और वो उनका रिज़ल्ट आखिर में बहुत गलत निकलता है या बहुत बुरा निकलता है। तो सानिया मिर्ज़ा ने ये बात भी की है और एतराफ़ किया है कि जी मुझे अपने जो रिलेटिव्स थे, जो मेरे आसपास के लोग थे, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे वेल विशर्स थे, जिन्होंने मुझे मना किया था कि मुझे शुएब से शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए था और मुझे उस वक्त ये फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था। अब वो पछता रही हैं शुएब से शादी करके। ये सारा मामला है जी। और जो है कराची में निकाह के बाद एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि शुएब मलिक साहब जो है, जो वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद उनकी फ़ैमिली ने, और फैमिली में आपको पहले बता चुका हूँ कि उनकी फ़ैमिली नाराज़ है। शुएब मलिक अब तक सना जावेद को लेकर पंजाब नहीं आए हैं, सियालकोट नहीं आए हैं और वो कराची में ही हैं। होना तो यही चाहिए था, ज़ाहिर बात है, शादी कर ली, जो भी है ख़ुद मुख्तार हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, उनको किसी के प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर प्रेशर लिए उन्होंने शादी कर ली। लेकिन अगर उनकी फ़ैमिली राज़ी होती तो एक चीज़ ये भी क्लियर है कि अगर उनकी फ़ैमिली राज़ी होती, ज़ाहिर बात है, तो वो सना को लेकर सियालकोट ज़रूर आते और सियालकोट आके वो यहाँ पे फैमिली से मिलवाते, उन्हें बताते कि ये आपकी नई बहू है, ये सारी सूरत हाल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है, वाज़े नज़र आ रहा है कि जो शुएब की फ़ैमिली है वो इस शादी से खुश नहीं है। ये सारी सूरत हाल थी। कुछ ख़बरें क्लियर करनी थी, कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें इस टॉपिक को लेकर, कुछ और टॉपिक्स, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे लिए हमेशा आपको पता है मैं फ़ीडबैक जो है वो पढ़ता भी हूँ और आपके साथ शेयर भी करता होता हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, क्या वजह है? वजह यही है, ज़ाहिर बात है कि जब भी आप
वीडियो करने के लिए कुछ टॉपिक देखना शुरू करते हैं तो इसमें इतनी नई चीज़ें आ चुकी होती हैं, इसमें इतनी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कि बंदा कहता है कि इस पे वीडियो कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं और इस मामले को लेकर आगे चल रहे हैं। तो इस वजह से फिर एक सीरीज़ बनती जा रही है वीडियोस की शुएब और सानिया को लेकर। बाकी इंशाल्लाह बाकी भी जो चीज़ें हैं उनको लेकर ज़रूर वीडियोस किया करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।